क्वेश्चन नंबर 5th 8.4 का इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे यहाँ पे 6 से आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे होगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। ये 0 0 गलत है, वही लगा हुआ। इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना होता है कि कोई फॉर्मूला लगेगा, कोई आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी हमने सबसे पहले सीखी, तो इसमें किसी भी टाइप की आइडेंटिटी अभी हमें यूज होते हुए नहीं दिख रही। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में लाते हैं, रिड्यूस करते हैं, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? हम इसे रैशनलाइज ही करेंगे। अगर ये 3 टर्म में होता तो रैशनलाइज करना भी मुश्किल हो जाता, फिर हम कुछ और तरीका अपनाते। बट अभी हम इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 2 टर्म है यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यहाँ क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। इसको क्या बोलते हैं हम? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 1 प्लस साइन ए, जो यहाँ पे होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन चेंज करके। यहाँ माइनस था, इधर प्लस कर दिया। तो हम कौन सा सॉल्व किया हमने? LHS। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों है, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और इसके नीचे देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके बाद 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ओके इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, वैसे का वैसे रख दिया। फिर अगले स्टेप में जब जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज की? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज की। तो ये भी लिख लेना कि हमने ये यूज किया। ये कैसे निकाली हमने वैल्यू? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर ए यहीं पे रखता हूँ तो साइन स्क्वायर ए दूसरी साइड क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हुआ? कॉस स्क्वायर ए के बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा? कॉस स्क्वायर ए। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ क्या? देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। और एक चीज याद रखना, देखो जैसे कॉस ए होल स्क्वायर लिखा गया है, मान लो ऐसा लिखा है,
और दूसरी जगह लिखा है कॉस स्क्वायर ए, दोनों का मतलब यही होता है, कौन से वाला, ये कॉस स्क्वायर ए ही होता है दोनों का मतलब। तो यहाँ पे भी हम कॉस स्क्वायर ए के लिए कॉस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर पहले से था, दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सीकेंट ए, प्लस साइन अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, विच इज, ये हमारा है आर एच एस। क्या है हमारा ये, विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो समझ आया Right-hand क्वेश्चन side. की नहीं? Yes, sir. आ गया सर। भाई देखो, आवाज से ऐसा लग रहा है, एक तो मेरी आवाज से ऐसा लग रहा है और सानिध्य की आवाज की आलस बहुत फैला Yes, sir. आ गया सर. है। ठीक है ठीक है। अपने अर्श जी आपको आया? यस सर, आ गया। ये क्या है भाई, डॉट डॉट ए किसने डाल दिया? चलो अगले में चलते हैं थोड़ा सा जोश के साथ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को प्रूव करना है टेन थीटा के बराबर। तो हम सबसे पहले एल एच एस ले लेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला स्टेप अगर ना समझ आए तो बताना। नीचे हम कॉस कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला स्टेप अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। साइन थीटा, मेरी आवाज डिले तो नहीं हो रही ज्यादा, मतलब लेट तो नहीं आ रही? नहीं 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 नहीं। अच्छा, सर साथ साथ कर रहे हैं तो वो बोल नहीं पा रहे. कर रहे हैं पक्का? Yes, sir. क्या किया तुमने यार, तुम झूठ बोलते हैं। असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाई? असाइनमेंट कर ले, क्लास के बाद दे दूंगा. अच्छा, मैंने कब मांगी थी? नहीं मांगी फिर आपने? मैंने कितने बजे मांगी थी, कब मांगी थी मैंने कि सबमिट करवा देना उस टाइम? अच्छा, 1 बजे. हाँ अर्श, असाइनमेंट कहाँ है? यस सर, अभी देता हूँ क्लास के बाद। अच्छा, तेरी तो बातों से मेरे को हंसी आ रही है, बातें ऐसी कर रहा है, हंस रहा है साथ में। नहीं सर, मैं तो सानी की बात पे हंस रहा हूँ। अच्छा, किए सॉल्व किए क्या? यस सर, किए है। चलो ठीक है ठीक है। चलो भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या करेंगे, नीचे कॉस स्क्वायर है तो ऊपर भी हम कॉस स्क्वायर बना सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मानव ने क्या सही बोला? नहीं सर, 2 भी तो है साथ में. यार 2 तो वैसे का वैसे रहेगा, मैं तो साइन स्क्वायर की जगह बोला, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाँ हाँ, तब तो सही ठीक है, बोले. डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन जो है यहां से यहां तक, एक बात मेरी ध्यान में रखना कि हमें टारगेट सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाए रखना है कि पहुंचना कहाँ है। पहुंचना कहाँ था हमने, 10 के पास। और अब अगर हम गहरी नजरों से देखें तो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो फर्स्ट स्टेप में ही छुपा है। देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो हमारा सॉल्यूशन तो यही है। बट ये वाली जो चीज है,
ये अगर हमारी कैंसल हो जाए जैसे कैसे करके, तो हमारा आंसर तो यहीं पे। तो इसका हमारा क्या है कि हमें इसको, ये साइन था ये कॉस था, या तो कॉस वाले को साइन में लाओ या फिर साइन वाले को कॉस में ले जाओ, फिर कुछ ना कुछ ये सेम होके कट जाएगा, उसके बाद आपका ये बच जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो टारगेट को आपको दिमाग में बिठाए रखना है। अब देखो हम अगले स्टेप में चलते हैं, क्या बन जाएगा अब, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें करना क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस 2 होता है -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं इसको, और नीचे वाला भी यही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जब दोनों सेम है तो हम इसको कट कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो किसके बराबर होगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। आ गया सर। इजी था। इजी था सर। यस सर। ये क्वेश्चन भाई पेपर में भी पूछ सकते हैं आपको, बाकी मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा कर आपको लेंगे कौन कौन से सर। इम्पोर्टेंट है, जैसे ही हमारा ये समाप्त होता है उसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम किस क्वेश्चन के और, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर, तो प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पहले क्या है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, यहाँ पे हम कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं भाई, जल्दी बताइए। 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन, ठीक है। और सिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा तरीका जब हम क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगे किसमें, साइन और कॉस में। तो अगर आप इस तरह से भी क्वेश्चन को करते हैं तब भी ये सॉल्व तो हो सर जाएगा। ये हो जब जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस मतलब 2 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो। नहीं, ये तो चलो हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम इसी क्वेश्चन को एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये कौन से वाला मेथड किया हमने अप्लाई इसमें, कि रिड्यूस किया इसको किसमें, साइन और कॉस में। तो साइन में हमने लिया है, साइन और कॉस में लिया है क्वेश्चन को पूरा। अब दूसरा इसका मेथड क्या हो सकता था, अगर हम इससे ना करते, इससे तो आएगा ही आएगा इसका आंसर, चाहे जो मर्जी कर लो, बट अगर हम ऐसे ना करते तो कई बार हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, अगर हमें लगे कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर। आपको इसमें वेराइटीज ऑफ मेथड्स पता होने चाहिए कि आप किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी टाइप का भी हो सकता है। प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने 2 बार बी स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, एक बार लिखना था। अब हम एक्सपेंड करेंगे दूसरे वाले को। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, या फिर अगर पूरा इस तरह से लिखना 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। हमने क्या कर दिया, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया। अब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो ये है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये तो बन जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर उसके बाद साइन और कोसिकेंट कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, तो आगे है साइन, तो साइन साइन कैंसल हो जाएगा। और यहाँ पे भी कॉस और सीकेंट कैंसल हो जाएंगे। कॉस इंटू सीकेंट 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि कॉस इंटू सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर पे बचा वो ये है, इसका और इसका 1 बन गया, प्लस यहाँ से 2 बच गया, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, वन प्लस यहाँ पे 2 बच गया था, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 बच गया यहाँ से, और प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना, 1 प्लस 2 होता है 3, 3 प्लस 2 होता है 5। देखो इधर भी देखते जाओ, हमें कितना चाहिए 7, तो अभी कुछ और आएगा, हमें 2 और चाहिए, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। हमें क्या कोसिकेंट स्क्वायर ए चाहिए? नहीं, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि कॉट स्क्वायर ए कैसे आता है, कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सीकेंट की क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमारा आंसर आ गया 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप नहीं मेंशन करते कि आपने क्या किया तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इस वाले स्टेप में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले स्टेप में, इस वाले में यूजिंग कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी के साथ आपका जो आंसर है वो RHS के बराबर है। तो आपका आंसर आ गया। आपको समझ आया कि नहीं आया, इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया आ जा गया सकता है। सर। आ गया सर। चलो फिर 9th की ओर बढ़ते हैं। कोसिकेंट ए कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए, ये आपने किसके बराबर प्रूव करना है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। चलो फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली भी नहीं कर सकते, तो रिड्यूस करना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो सबसे पहले कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए, और यहाँ पे सीकेंट को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ये चीजें आपको इजीली समझ आ जानी चाहिए कि हम कोसिकेंट को क्या लिखते हैं, सीकेंट को क्या लिखते हैं, टेन को क्या लिखते हैं, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का
क्या फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्वायर की क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी का यूज होगा। आइडेंटिटी का मैक्सिमम यूज कितना है, 3 आइडेंटिटी है। एक हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वो यहाँ पे यूज होगा, तोड़ मरोड़ कर यूज होगा, कभी साइन दूसरी साइड ले जाएंगे, कभी टेन को दूसरी साइड ले आएंगे, बट यूज उसी का होगा। और बाकी करने के तरीके, इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि आइडेंटिटी को हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करने का कोई स्पेसिफिक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक मेथड हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2-3 मेथड देखते हैं पहले कि कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी लग रही है, या फिर क्वेश्चन को साइन कॉस में रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर हमने एक हिंट लिया था राइट साइड से कि एक क्वेश्चन में देखना आपने, थर्ड या फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने किया, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो उसमें हमने किस तरह से सॉल्व किया, तो ये चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको सॉल्व करते हुए। आगे करते हैं क्वेश्चन को। साइन ए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस ए यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी कौन सी है वो भी आपको पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्यों हुआ भाई हर्ष? वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए क्यों हुआ हर्ष जी, आप बताइए। सानिध्य जी आप बताइए। यस सर। जब भी हम अर्श से सवाल करते हैं तो इसका नेटवर्क वीक हो जाता है। बताइए ये बताओ। सानिध्य जी। यस सर। हेलो हाँ, उठ गया सो के। हेलो वन, सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है जब आवाज आई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, क्यों होता है? सर बीच क्या, बीच में कट जा रही है। क्या किया हमने? सर बीच बीच में कट जा रही चल ठीक है। सानिध्य क्या वो लगी यहाँ पे आइडेंटिटी? सर आइडेंटिटी लगाई है आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली। अब आई आवाज हर्ष? है। यस सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है जब क्वेश्चन पूछता हूँ तब नहीं आती। तो वैसे ही हमने यहाँ पे वो यूज की, यहाँ पे भी यही यूज की। ठीक है, यहाँ से हमने निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। कैसे निकली देखो, कॉस स्क्वायर ए यहीं पे रखा, साइन स्क्वायर ए दूसरी साइड लेके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। जब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो कॉस को दूसरी साइड ले जाएंगे, साइन यहीं पे रहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए आएगा। तो ऐसे जरूर लिखना आगे कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी। फिर उसके बाद देखो, साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपका बचेगा साइन ए कॉस ए। आंसर क्या बचेगा आपका इसका, साइन ए कॉस ए। यहाँ पे साइन ए बच गया, यहाँ पे कॉस ए, नीचे वाला कैंसिल हो गया। तो अब हुआ क्या कि हमारा तो भाई ये इक्वल ही नहीं आया, हमारा राइट हैंड साइड तो आया नहीं है। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके यही चीज आनी चाहिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अभी हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, 1/10A प्लस कॉट ए। कई क्वेश्चंस में आपको इस तरह भी करना पड़ेगा। ये आ गया, tan ए की जगह डाल दो साइन अपॉन कॉस ए, और उसकी जगह डाल दो कॉस अपॉन हाँ साइन ए, बस आ बस जाएगा ये। बस बस, तो इस तरह होगा, 10 की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा वो, यहाँ पे कर लेते हैं यार, यहाँ पे गिच पिच हो गया सारा। तो 1 अपॉन, यहाँ पे देखो साइन ए कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और इधर क्या बन जाएगा, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर ए बनेगा, प्लस कॉस इधर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा।
तो आपको पता है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और नीचे क्या है साइन ए कॉस ए। तो ये टॉप में चला जाएगा तो क्या बनेगा साइन ए कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ये थी, राइट हैंड साइड भी ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आपको ये कैसे पता लगा कि ये आपका टॉप में जाएगा, ये वाला आता है आपको ये करना? आता है यस सर, सर। ये आता है सर, ये तो बहुत आसान है तो। पक्का? हेलो। यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। last question of the day and last question of the exercise and chapter. सर मजाक नहीं करना, क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सर एक सवाल पूछूं मैं आपसे, बस एक सवाल बिल्कुल छोटा। बिल्कुल, हाँ जी। आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कैसे लिख रहे हो तो बताओ। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर? यस सर। ये चमत्कार है यार। नहीं बताओ ना, डबल पेजेस का क्या स्कैम है, बताओ ना। मेरे पास यार वो है क्या बोलते हैं लिखने का, तो क्या बोलते हैं दूसरा उसको पेज यार, कहाँ से लाते हो? राइटिंग टैब। अच्छा। हाँ वो है, उससे होता है। उससे क्या हो रहा है कि सामने मैंने स्क्रीन शेयर की आपके साथ, ठीक है, ठीक है सर। और पेज को मैंने 90% पे रखा है, तो 90% में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये बीच से ऐसे करके डिवाइड करके। अच्छा फिर सर। इस वाली साइड टाइप किया है, ये वाली साइड खाली छोड़ी है। वाह सर वाह। ठीक है ना? अच्छा लगता है ना पढ़ने में ऐसे, कि कोई प्रॉब्लम है? यस सर। नहीं पहले फिर आप पहले लिखते थे क्वेश्चन, फिर हम करते हाँ, थे। इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हुई। अभी भी लिखता हूँ यार, क्लास ये भी तो बदल लिख रही के है, किया हुआ क्लास बदल रही है। है ये भी लिख के किया है यार। चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। अच्छे अब थोड़ी देर में वोट मांगने नहीं लग जाना जैसे देश बदल रहा है वैसे क्लास बदल रही है, है? ऊंचाइयां छू रही है। चलो ठीक है। सर आपको ईमेल नहीं आई किसी भी बच्चे की कि सर मेरे को भी पढ़ा दिया करो ऑनलाइन? हद ही है यार, क्या? मजे मार रहे वीडियो देख के लोग। आपको बोलना चाहिए सर इसमें, बोला क्लास ज्वाइन करो अगर पढ़ना है, वीडियो देख के मजे ना मारो। नहीं ठीक है, हम काम करते हैं यार, जो ज्वाइन करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ सकते। चलो यहाँ देखो, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, यहाँ पे 3 चीजें आपको दी गई है, यहाँ पे आपको 3 चीजें दी गई है, तो इस वाले दूसरा पार्ट गलत लिखा है आपने। ये स्क्वायर होगा पक्का यहाँ पे। यस सर। हाँ बस इतनी सी गलती थी। अब तो यार क्वेश्चन भी याद है, चैप्टर भी याद है, किस पेज पे भी याद है। सर पेज बताओ तो। यस बुक है मेरे पास अभी। 1 मिनट में पहले इसको कर लेता हूँ। ये तो बड़ा फंडे वाला काम है यार। वन सेकेंड प्लीज है। ओके सर। ओके अब ठीक है। खन्ना साहब ठीक है अब? यस सर। ओके सर तो हमारे को ऐसे वैसे भी लग गया था पता, खन्ने को ही थी प्रॉब्लम। चलो भाई सुनो मेरी बात। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3, 3 चीजें हमारे साथ अर्श है। हाँ तो इसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम फर्स्ट इधर को ओके फर्स्ट को सेकंड के बराबर करते हैं, फिर सेकंड को थर्ड के बराबर करते हैं, तब भी ये सारे क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे।
या फिर हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट को थर्ड के बराबर करते हैं, सेकंड को भी थर्ड के बराबर करते हैं, तब भी सारे आएंगे। तो इसमें कोई भी हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो इक्वल आ जाएगी। फर्स्ट तो और हम थर्ड यहाँ, को करते हो ज्यादा आसान है, फर्स्ट और थर्ड को ज्यादा हाँ आसान है। वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो एक टर्म में है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस इसमें सर, क्या वही। करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे सिंगल टर्म में, इसको वैसे का वैसे छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, इनको इक्वेट कर देंगे, फिर उससे ऑटोमेटिकली ये सारी साइडें सारी बराबर आ जाएगी, जितने भी इसमें दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए 3 टर्म्स सर दी गई है। tan और cot की वैल्यू तो डालनी है, हाँ बस, ऑपोजिट करके तब आ जाए। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, पहले हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में रिड्यूस कर देते हैं चीजों को। तो 1 + sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन 1 + cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे अगर एलसीएम हम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 और cos स्क्वायर a का cos स्क्वायर a होगा, और ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, sin स्क्वायर a, और इधर बन जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो एक आइडेंटिटी आपको पता है, यहाँ पे हम यूज कर देंगे उसको, इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर a। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की, जिससे इसकी वैल्यू 1 बन गई। अब आपको पता है कि फोर्थ फर्स्ट के साथ जाता है, सेकंड थर्ड के साथ, या फिर थर्ड सेकंड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बन जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो पहले वाला तीसरे के बराबर आ गया। अब हम वैसे ही सेकंड वाला भी करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली इसके बराबर ही आएगा। ये वाला समझ आया आपको? यस सर। यस सर। तो अगले वाला देखो, सेकंड वाला करेंगे अब, 1 - tan। यस सर, यस सर। ये नेटवर्क से इतना डरता है कि जैसे ऑन किया एकदम 2 बार, कि पता नहीं मेरी आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी, एक बार तो जाएगी कम से कम। 1 - tan के लिए हम क्या लिख सकते पापा से डरता है, आप पापा को फोन करोगे इसके। हैं? ये कहाँ डरता है यार, डरता तो ये क्लास से लगाता कम से कम, ये तो मॉल गया होता है घूमने। अब इसका नेटवर्क चला गया होगा जब मैंने बोल दिया ना मॉल गया था घूमने। देखो अब यहाँ पे देखो, cos और 1 का एलसीएम cos a, और ऊपर बनेगा cos a माइनस sin a अपॉन, यहाँ पे एलसीएम sin a, और इधर बन जाएगा sin a माइनस cos a। ये कौन है भाई, कलाकार, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक जगह cos a माइनस sin a, एक जगह sin a माइनस cos a। हम इसको इक्वल करने के लिए या फिर कट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे cos a अपॉन sin a, वैसे का वैसे लिखा cos a, मत करो यार, sin a डिवाइडेड बाय cos a अपॉन, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, cos a माइनस sin a बन जाएगा, ये भी cos a माइनस sin a बन जाएगा, डिवाइडेड बाय sin a। ठीक है, ये समझ में आया स्टेप क्या? यस सर। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, Yes. कैंसलेशन करनी है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला और ये वाला तो कैंसल हो जाएंगे, तो बचा आ क्या हमारा, जाएगा। साइन टॉप में चला जाएगा। साथ में यहाँ पे स्क्वायर भी है, वो भी रखना है, तो ये बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल जो टू होगा tan स्क्वायर ए। इसके साथ ही हमारा एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री हुआ समाप्त। सर हमने दूसरी बार किया, आपको पता है? हमने दूसरी बार नहीं, मैंने तो ये कम से कम तीसरी बार करवा दिया, एक बार उनको हांडा वगैरह को करवाया है। मेरे लिए तो मैं तो पता नहीं कितनी बार करवा दिया। चलो सुनो मेरी बात। हाँ सर। नींद आ रही है, नींद। गुड नाइट सर। हाँ देखो भाई, ऐसा है कि अब हाँ सर। हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस सर। आज नहीं करेंगे, हाँ वो कोई नहीं। कल से इम्पोर्टेंट ओके। क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है, एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज के कौन से इम्पोर्टेंट है वो करवाऊंगा नहीं, वो बताऊंगा सिर्फ। फिर दूसरा आ गया आपका एग्जाम्पल, फिर तीसरा आएगा आपका आर.डी. शर्मा के। बाकी हम कुछ ना कहीं से मटेरियल लेके फिर देखेंगे उसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, प्रीवियस ईयर में कौन से आया है, उस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। और आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ये मत करो यार, हैं ऐसी चीजें मत करो, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ अभी। यस सर। आर.डी. शर्मा फिर। हाँ आर.डी. शर्मा फिर क्या है, फिर हम कहीं से मटेरियल जैसे जैसे हमारे को प्रोवाइड होगा प्रीवियस ईयर का, तो हम उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे और कैसे कैसे आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो इसकी 1 या 2 क्लास हम हार्डली करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ सबसे पहली बात, टुमारो इज सैटरडे। कल क्या है, सैटरडे। तो सैटरडे को क्या होता है, छुट्टी। सर अगली बार लेना सर। सर ये नहीं होता सर, एक दिन पहले नहीं सर फॉर्म होता सर। टेस्ट अगली बार लेना सर भाई प्लीज। अर्श की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इसमें।